20,000 के सेगमेंट में गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए या फिर डिज़ाइन वाइज कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया है, हमें कौन सा लेना चाहिए। अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर सकता यार, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और दूसरी बात, हर एक बंदे को रिप्लाई करना इस चीज़ का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें डिटेल में देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको बतानी पड़ती हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने सोचा चलिए आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आज मैं आपको ऐसे 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, या तो वो कैमरा के लिए बहुत बढ़िया है या फिर वो गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है 20,000 के सेगमेंट में, या फिर उनका डिज़ाइन ही कुछ यूनिक है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बैटरी बड़ी है और फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये 5 स्मार्टफोन होने वाले हैं आज की इस वीडियो के। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं, पांचों के पांचों स्मार्टफोन अभी पिछले 2 या ढाई महीने में ही लॉन्च हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत पुराने स्मार्टफोन्स बताऊंगा, पिछले 2 से 3 महीने की जो स्मार्टफोन्स है सिर्फ वही बताने वाला हूँ। ये टॉप 5 स्मार्टफोन मैं आपके लिए चूज करके लाया हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। देखने वाला है किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर मेंशन कर देता हूँ, ये मैं आपको स्पेक्स वाली चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, जो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जब भी स्मार्टफोन खरीदना है वो डिसीजन पूरी तरह से आपका है, आपका जो मर्जी आप स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो पहला स्मार्टफोन है आज का, वो आईक्यू की तरफ से आने वाला Z11X 5G है। ये स्मार्टफोन, इसका डिज़ाइन की अगर बात करें, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन में ये स्मार्टफोन आने वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसके अब स्पेक्स की बात करूँ तो स्पेक्स इसके बड़े ज़बरदस्त हैं। डिस्प्ले सबसे पहले आते हैं 6.76 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक एलसीडी डिस्प्ले आपको मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1200 नीट्स का एचबीएम देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले बहुत बढ़िया। अगर आप लोग चाहते हैं कि 20,000 के सेगमेंट में एक एमोलेड डिस्प्ले लें तो आप इसका अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप एमोलेड नहीं लेना चाहते तो या फिर आप इससे भी काम चला लें, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बट एमोलेड में थोड़ा सा अगर आप कलर्स देखेंगे थोड़े अच्छे आते हैं, थोड़े अच्छे विजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं एमोलेड की तरफ तो ये आपके लिए नहीं है, अदरवाइज बहुत बढ़िया फोन है डिस्प्ले के मामले में। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। एंथ स्कोर 9,60,000 प्लस इसका जाता है, जो अच्छा खासा बेंचमार्क है इस सेगमेंट के अंदर। अगर ये एंथ स्कोर मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, तो गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। इसके सॉफ्टवेयर की बात करें, ओरिजिन OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 के साथ में ये आता है। 2 साल के OS अपडेट है, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। इस सेगमेंट में अगर 2 साल के OS अपडेट मिल रहे हैं तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी ब्रांड इतना ही देते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर ब्रांड 2 के आसपास ही आपको देते हैं। बैटरी की बात करें, 7200 mAh की बड़ी बैटरी है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, साथ में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाईपास चार्जिंग यहाँ पे इसीलिए बढ़िया है कि अगर आप एक गेमर हैं तो आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए आज के टाइम में। अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं गेमिंग करते हुए, तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, बल्कि आपके फ़ोन को डायरेक्ट पावर मिलने वाली है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैटरी हीट नहीं होती, क्योंकि जब बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो हीट कहाँ से होगी। तो फ़ोन की हीट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है बाईपास चार्जिंग, जो इसमें आपको मिल जाती है। मेन कैमरे की बात करें, 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, और सेकेंडरी कैमरा यानी कि जो सेल्फी कैमरा है इसका, वो आपको माफ़ कीजिएगा 32 मेगापिक्सल मिल जाता है। दोनों तरफ से, रियर एंड फ्रंट से 4 कैमरा वीडियो शूट इससे कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको IP68 एंड 69 की रेटिंग देता है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, UFS 3.1 का स्टोरेज अपने साथ में लेके आता है। तो ये पूरा एक स्मार्टफोन है। अगर हम बात करें ये स्मार्टफोन किन के लिए बेहतर है, तो अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हैं और प्लस आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन बढ़िया है आपके लिए 20,000 के सेगमेंट में। अगर मैं इसके प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 628 के। अगर वेरिएंट की बात करें, जो इसका बेस वेरिएंट है वो हुआ था 18,999 रुपये में। बट अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, मतलब आई थिंक 10 एक दिन या कुछ ऐसे ही दिन हुए होंगे, इस स्मार्टफोन के प्राइस ब्रांड ने बढ़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 22,999 में मिल रहा है, 628 का वेरिएंट, यानी कि इनके लगभग हर वेरिएंट पे 4,000 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो अब अगर बात करें कि क्या लेना वर्थ इट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट मिल जाता है, मैं इनके बेस्ट बाय लिंक दे दूँगा अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स टैग कर दूंगा, अमेजोन के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद से जाके कंपेयर कर सकते हैं प्राइस। अगर जहां पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो आप वहां से ही परचेज कीजिएगा। अगर ये स्मार्टफोन 628 20,000 के सेगमेंट में आता है, तो मुझे लगता है अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप लेना चाहते हैं इस स्मार्टफोन को बैटरी के लिए, तो बैटरी बहुत बढ़िया है, गेमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक चीज़ और बढ़िया है इसके अंदर, इसका कैमरा। आप मानो या ना मानो, पर इस सेगमेंट में 4K रिकॉर्डिंग देना फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है, बट ये यही है इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन शायद हो जाए। नेक्स्ट स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से आता है, रेडमी नोट 15 SE। ये भी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। तो ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको लेदर की फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है बैक साइड में। डिज़ाइन वाइज फ़ोन बहुत बढ़िया है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी या डिज़ाइन की बात करेंगे तो थोड़ा प्रीमियम वाला फील आपको देता है इस सेगमेंट के अंदर। अगर वहीं पे बात करें इसके स्पेक्स की, तो 6.77 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ में ये आता है। ये एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर।
प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 आपको मिल जाता है, 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है और इसका एंट्यूटू स्कोर 8,68,000 प्लस मिलता है, जो एक अच्छा एंट्यूटू स्कोर है। तो प्रोसेसर के मामले में बहुत बढ़िया है। इस सेगमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में भी अच्छा है क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है और बाकी सब स्पेक्स भी अच्छे हैं डिस्प्ले के। सॉफ्टवेयर की बात करें, HyperOS 3 बेस्ड एंड्रॉइड 15 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आता है। 4 साल के OS अपडेट हैं, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। इस सेगमेंट में 4 साल के अपडेट आना बहुत बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है और एंड्रॉइड 19 तक जाएगा, तो यानी कि कुछ साल भी हैं इसके चलने के, बहुत बढ़िया चलने वाला है अभी, क्योंकि अभी तो एंड्रॉइड 16 ही लेटेस्ट चल रहा है और एंड्रॉइड 19 आने में 2 से 3 साल हैं अभी, तो आराम से फ़ोन चल जाएगा। बैटरी की बात कर लें, 5800 mAh की बैटरी मिल जाती है, 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और रिवर्स वायर चार्जिंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑल्दो बैटरी के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ी छोटी बैटरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है करंट टाइम के अकॉर्डिंग। कैमरा सेटअप की बात करें, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का 1.8 का अपर्चर मिलता है और ये जो कैमरा है ये 4K 30 FPS तक रियर साइड से शूट कर सकता है। सेल्फी के लिए भी 20 मेगापिक्सल कैमरा इसमें दिया गया है और 1080p 30 FPS तक की फ्रंट से शूट कर पाएगा, तो डिसेंट कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया है। इसी के साथ में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP66 की रेटिंग इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करें कि ये स्मार्टफोन लेना किसको चाहिए, किसके लिए है ये फ़ोन उनके लिए जिनको डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। कुछ लोग हैं जो डिज़ाइन की वजह से सिर्फ फ़ोन लेते हैं, तो मैंने बताया लेदर की फिनिशिंग के साथ में आता है, तो उस लिहाज से काफ़ी प्रीमियम वाला फील देता है। प्लस कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पहले की तरह रेडमी के फ़ोन्स को पसंद करते हैं, तो ये इसलिए मैंने रेडमी का फ़ोन इसके अंदर रख लिया। बजट के अंदर 20,000 के सेगमेंट में रेडमी का ये फ़ोन आप ले सकते हैं और डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन करते हैं तो डेफिनेटली बढ़िया फ़ोन है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले आपको दी जा रही है। गेमिंग की बात करूँ, नॉर्मल गेमिंग डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं, हार्ड कोर बेशक ना कर पाएँ बट नॉर्मल जो गेमिंग होती है बड़ी ईजिली हो जाएगी क्योंकि प्रोसेसर 8,68,000 का एंट्यूटू स्कोर आपको निकाल के दे रहा है। तो ओवरऑल अगर एक फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें डिज़ाइन अच्छा सा मिल जाए और एक मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए अच्छी डिस्प्ले मिल जाए और आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लें, वो भी कर पाएंगे, और एक डिसेंट कैमरा सेटअप, मैं बहुत ये नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा अब इससे वो एक्सपेक्टेशन रखिएगा, बट डिसेंट कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है विद 4K रिकॉर्डिंग रियर साइड में। तो ओवरऑल आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। हाँ, बैटरी अगर आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए 7,000 के आसपास तो फिर ये आपके लिए नहीं है क्योंकि 5800 mAh की बैटरी है, बट अगर 5800 mAh में मैनेज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे सैमसंग में 3900 mAh की बैटरी है, तो शायद आप लोगों के लिए एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। इसके प्राइसिंग की बात करें, 628 का वेरिएंट इसका मिल रहा है 19,999 रुपये में। अगर आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाता है इसमें 1,000-2,000 का कुछ भी, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स GT 30 5G प्लस आपको मिल जाता है। ये स्मार्टफोन 20,000 के सेगमेंट में बेस्ट गेमिंग फोन है। कंपनी ने गेमिंग फोन कह के लॉन्च किया, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है और सिर्फ गेमिंग ही है या फिर किसी अदर रीजन से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आप सबसे पहले डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई दिया, आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, गेमिंग वाली ही लुक देता है, बाहर से भी पीछे से भी आपको गेमिंग वाली लुक आएगी और गेमर्स के लिए एक्चुअली बनाया गया तो उस लिहाज से भी अच्छा ही दिखता है। बात कर लें स्पेक्स की, 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। एक गेमर को जितना चाहिए ना वो सब डिस्प्ले के अंदर दिया गया और इस सेगमेंट के अंदर जितना होना चाहिए उतना तो दे ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं डिस्प्ले से। प्रोसेसर की बात करें, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर मिलता है, 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। इसका एंट्यूटू स्कोर 7,27,000 प्लस जाता है। मुझे लगता है जब आप इसे गेमिंग फ़ोन बोल रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा 9 लाख के आसपास होना चाहिए था, है ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बट कंपनी ने 7,27,000 दिया है तो अच्छी बात है। अब आई थिंक इस पर भी अच्छा काम ही कर जाएगा। गेमिंग क्यों बोला गया है इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी के साथ में आपको XOS 15 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है। 2 साल के OS अपडेट है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया इस साल इस सेगमेंट में 2 साल के ही मैक्सिमम मिलते हैं, तो 2 के दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। बैटरी लेकिन आपको छोटी लग सकती है, 5500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। अब सारी चीज़ें ठीक है, बट बैटरी गेमिंग फोन बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए, बट कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी आई थिंक कर दी है बैटरी के अंदर कम से कम, और बाईपास चार्जिंग है तो ये एक अच्छी बात है। वैसे बात करें मेन कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल मिल जाता है आपको, और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया गया है इसके अंदर, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये स्मार्टफोन एक्स बूस्ट इंजन के साथ में आता है और इसी के साथ में आपको ट्रिगर्ड भी देखने के लिए मिलते हैं। गेमिंग ट्रिगर्ड होते हैं ना फोन में, मतलब अलग से परचेज नहीं करना, फोन में इनबिल्ट दिए गए ट्रिगर, उनके थ्रू आप गेमिंग कर पाएंगे, खासकर शूटिंग गेम, BGMI COD वगैरह मोबाइल जो आप प्ले करते हैं वो इजीली कर पाएंगे, तो इसलिए कंपनी ने गेमिंग फ़ोन बोला और कंपनी कहती भी है कि अच्छे FPS आपको गेमिंग में निकाल के देगा। IP60 4K IE6 के आसपास इसकी रेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। बात करें लेकोन तो देखिए गेमर्स के लिए तो बनाया ही गया और गेमिंग के लिए मुझे लगता है एक अच्छा फ़ोन है जिस सेगमेंट में आता है। गेमिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गेमिंग तो करनी है लेकिन कैमरा भी थोड़ा अच्छा मिल जाए तो बढ़िया है,
तो फिर मैं दोनों अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया गया, 4K की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया। तो मुझे लगता है कि दोनों का काम ये कर देगा इस सेगमेंट में, गेमिंग भी अच्छी करा देगा, प्लस आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो कैमरे के लिए भी इस फ़ोन को ले सकते हैं। दोनों का बैलेंस बना के आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंजप्शन तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें वो वाली भी इसमें दी ही गई हैं। इसके प्राइस की बात आ जाती है, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 8/128 का वेरिएंट 19,999 रुपये में मिल रहा था, बट कंपनी ने इसके थोड़े से प्राइस बढ़ा दिए हैं। अब ये फ़ोन आपको मिल रहा है 21,999 रुपये में। मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको इसमें 1000, 1500, 2000 का डिस्काउंट मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अगर 21,000 के आसपास ही मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा बुरा स्मार्टफोन है, जिस हिसाब से आपको स्पेक्स ये ऑफर करता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन नथिंग की तरफ से आने वाला CMF Phone 2 Pro है। ये स्मार्टफोन भी अपने अच्छे खासे लुक्स के लिए जाना जाता है, और बाकी किस लिए परचेज करना वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं कि यूनिक डिज़ाइन के साथ में आता है जब भी आता है कोई CMF का फ़ोन। चलिए बात करते हैं इसके स्पेक से। ये स्मार्टफोन आता है 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, जो कि एक एमोलेड माफ कीजिएगा फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। इसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो जिस सेगमेंट में आता है उस सेगमेंट में इतना ही कुछ आपको मिलता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। हाँ, कोई ब्रांड आपको 1.5K का रेजोल्यूशन दे देता है, बट वो यहाँ पे नहीं मिला, कोई बात नहीं, फुल HD से भी हम लोग काम चला लेंगे। बात करें प्रोसेसर की, मीडियाटेक का Dimensity 7300 प्रो प्रोसेसर मिलता है, 4 नैनोमीटर वैसे प्रोसेसर है, 6,88,000 प्लस का एंथुसियास्ट स्कोर भी आपको निकाल के दे देता है। तो ये अच्छी बात है अपने आप में कि एक अच्छा खासा एंथुसियास्ट स्कोर भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोसेसर है इस सेगमेंट में, जितना आपको एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के दे रहा है। ऑल्दो थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, काफ़ी स्मार्टफोन 8.5 लाख 9 लाख तक भी देते हैं, बट यहाँ पे ये मैंने आपसे हमेशा बोला एक चीज़ कि आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया जा रहा है, तो इस वजह से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब आपको करना पड़ सकता है। एक चीज़ और बढ़िया है जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जिस वजह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें सॉफ्टवेयर, नथिंग OS के साथ में ये आएगा, जो कि Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स है। 3 साल के OS अपडेट हैं, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जा रहे हैं इस सेगमेंट में, बहुत बढ़िया है। बैटरी की बात करें, 5000 mAh की बैटरी के साथ में आएगा, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। अब मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है बहुत कम बैटरी है, आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत ही कम बैटरी है ये, 6,500-7,000 बनती है इस सेगमेंट में, बट स्टिल कंपनी इतनी दी है, फिर मैं वही बोलूँगा थोड़ा बहुत कंप्राइज कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। और फ़ोन दोस्तों थोड़ा सा पतला भी है, डिज़ाइन के लिए बनाया गया, तो इस वजह से मोटी बैटरी, मतलब ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं दी, नहीं तो फ़ोन मोटा भी हो सकता था। बात करें कैमरा सेटअप की, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का आता है, और सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। थर्ड कैमरा भी है इसके अंदर, जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। सेल्फी के लिए आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दी गई है इसके अंदर। रियर साइड से 4K 30 FPS में कर सकते हैं, फ्रंट साइड से 1080p 30 FPS में कर पाएंगे। कैमरा सेटअप मुझे पर्सनली पसंद आया इसका, क्योंकि कंपनी ने इस सेगमेंट में तीनों ही लेंसेज आपको दे दिए हैं। मेन तो मिलता ही है, साथ में टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड भी दे दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ब्रांड्स ज़्यादातर इस सेगमेंट में टेलीफोटो वगैरह नहीं देते, मिस कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको दिया गया है। ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ में आता है। चलिए ये हम मैनेज कर लेंगे, वैसे ये भी कम है थोड़ा, बट यार स्टूडियो स्पीकर नहीं है इसके अंदर, तो कंपनी को ये काम करना चाहिए था। प्राइसिंग की बात करें, 628 का वेरिएंट आता है इसके अंदर। आई थिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा 18,999 रुपये का, तो प्राइस 20,000 के अंदर ही है इसका। अगर बात करें भाई लें कौन, किसके लिए है ये फ़ोन, किसके लिए बना है, तो सबसे बड़ी बात यूनिक डिज़ाइन वालों के लिए बना है CMF का फ़ोन। वैसे CMF के फ़ोन या फिर नथिंग के फ़ोन उनके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं जो कि कुछ यूनिक ही डिज़ाइन चाहते हैं, जो नॉर्मल डिज़ाइन के फ़ोन चला चला के थक चुके हैं, उनके लिए बेस्ट रहने वाला है ये। तो डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। दूसरी बात कैमरा सेटअप, जिनको अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो सारे लेंस ही चाहिए फ़ोन के अंदर, कैमरा के अंदर, तो अच्छे कैमरे के फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे कुछ सेटअप इसके अंदर दिया गया है। इसी के साथ साथ डिस्प्ले बढ़िया है इसकी, ठीक है। तो बैटरी लेकिन थोड़ी कम है, बैटरी नहीं चाहिए तो मत लेना, बैटरी बड़ी चाहिए, बट अगर 5000 से आप काम चला लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, चीज़ें अच्छी हैं, प्राइस भी कम है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से बढ़िया फ़ोन है। अगर आप एक अच्छा कैमरा सेटअप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, जिसमें टेलीफोटो भी हो, अल्ट्रा वाइड भी हो, और इसी के साथ में आप ऐसा फ़ोन देख रहे हैं जो अच्छे लुक्स के साथ में आता हो, कुछ यूनिक हो, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए बना है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 80 Pro है। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी गजब का है यार, क्योंकि जिस सेगमेंट में आता है काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपके साथ में लेके आता है। डिज़ाइन भी अच्छा डिसेंट डिज़ाइन इसका है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाला इसका। बात करें इसके हम स्पेक्स की, 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में ही आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। जिस सेगमेंट में आ रहा है बहुत बढ़िया स्पेक्स अपने साथ लेकर आ रहा है डिस्प्ले के ये। हाँ, कर्व डिस्प्ले है, तो वो एक थोड़ा सा हो सकता है कि यार आपको कर्व डिस्प्ले के स्मार्टफोन पसंद है तो आप इसको पसंद करेंगे, अदरवाइज शायद आप इसको पसंद ना करें। अब कर्व भी वो पूरे वाली कर्व नहीं है, आजकल कर्व भी हल्की हल्की सी आती है, तो वाली कर्व क्वाड कर्व बोल देते हैं ज़्यादातर, तो ये उस टाइप की डिस्प्ले रहने वाली है, हल्की हल्की कर्व वाली।
प्रोसेसर की बात करें, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। आई थिंक 7 लाख प्लस इसका एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आता है, जो कि ठीक ठाक एंथुसियास्ट स्कोर है इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम इस सेगमेंट में 10 लाख तक का देते हैं, वो भी कोई स्मार्टफोन ब्रांड्स देते हैं, ज़्यादातर वो 7.5 8 इसके आसपास ही चलता रहता है। बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, ये स्मार्टफोन Realme UI 6 बेस्ड एंड्रॉइड 15 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आता है। 2 साल के OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है, क्योंकि 15 के साथ में आता है, फ़ोन को आउट ऑफ द बॉक्स करोगे 16 में अपडेट मिल जाएगा, 17 का भी मिल जाएगा, बट 18 का नहीं मिल पाएगा। तो अगर 2-3 साल फ़ोन चलाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली फिर भी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। 6000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। बैटरी 6000 mAh की है, बड़ी बैटरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, क्योंकि इस सेगमेंट में मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्मार्टफोन ब्रांड ज़्यादातर 6.5 या 6000 तक की बैटरी देते हैं ना, वो 45 या 44 इतनी ही फास्ट चार्जिंग देते हैं। बट 80 वॉट यार 6000 की बैटरी के साथ में सच में बहुत बड़ी बात है अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली। तो कैमरा सेटअप देख लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा मिलता है रियर साइड में। 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है रियर साइड से। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा है, 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर पाएगा। IP66, 68, 69 की रेटिंग मिलती है। इसी के साथ में स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कैमरा सेटअप बढ़िया है इसका इस सेगमेंट में। आपको ऑल्दो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है, बट ठीक है, 4K रिकॉर्डिंग भी आपको देता है। अगर हम बात करें इसके अदर स्टैक्स की, तो IP रेटिंग बहुत गजब की दी गई है इसके अंदर, 69 तक दी गई है, और स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। किसके लिए बनाया फ़ोन? अगर आप थोड़ा कैमरा के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए, ठीक है, हल्की हल्की गेमिंग भी करनी है तो, और हाँ, बैटरी बड़ी चाहिए और फास्ट चार्जिंग बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, तो वो आपके लिए इसमें मिल जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को ये चाहिए, अगर इन 5 स्मार्टफोन कंपेयर करोगे और आपको वो फ़ोन चाहिए जो कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, तो ये वाला विनर होता है। 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में बैटरी भी 6000 mAh के, तो ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। तो अगर आप ऐसे एक ओवरऑल फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो अच्छे डिस्प्ले के साथ में आए, प्रोसेसर एक ऐसा मिल जाए जो कि थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाएँ, और इसी के साथ में आपको OS अपडेट 2-3 साल के मिल जाएँ, तो वो भी मिल रहे हैं, कैमरा डिसेंट मिल जाए, 4K रिकॉर्डिंग के साथ में रियर साइड मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ में कर्व डिस्प्ले भी थोड़ी सी मिल जाती है जिन लोगों को कर्व स्मार्टफोन पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको भी रख लिया है इन 5 स्मार्टफोन्स के अंदर। तो ये 5 स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो पिछले 2-3 महीने में लॉन्च हुए हैं, कुछ अच्छे स्पेक्स मुझे लगे इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब जब भी स्मार्टफोन खरीदना होगा, आप कोई भी खरीदें, इन 5 में से खरीदें, अलग से खरीदें, वो आपको मन है, क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे लगा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो चलिए बताता हूँ 20,000 के सेगमेंट में कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि कैमरा, गेमिंग है, सब के लिहाज से जो मैं आपको बता सकूँ, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ हमेशा कि कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली आपको करना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी सेगमेंट में, किसी न किसी स्मार्टफोन में। कहीं पे स्पेक्स अच्छे होते हैं तो डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, जहाँ पे डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो करना ही पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर आपको 20,000 के सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन ऐसा लगता है जो आपको लेना है लेकिन इस लिस्ट में नहीं है, और आप कन्फ्यूज हैं ले या ना ले, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस कमेंट में फ़ोन का नाम बताना अपने का, साथ में ये भी बताना किस नीड के लिए आपको चाहिए, कैमरा के लिए, डिस्प्ले के लिए, गेमिंग के लिए, या फिर आप वीडियोस वगैरह काफ़ी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो मुझे बता देना। बट ऐसा मत करना, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, सब चीज़ें ही मेंशन कर देते हैं, भाई मुझे कैमरा भी चाहिए, डिस्प्ले भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए उनको, और उस फ़ोन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ बनता है, फिर वो मैं बता नहीं पाता ठीक से उन्हें, ना ही वो समझ पाते। तो प्लीज़ 2-3 चीज़ें बताइए जो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे बता दीजिए कमेंट करके अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं। अदरवाइज जो आपको मन हुआ आप परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है, काफ़ी लंबी वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।